हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा है। मैंने CHSL 2018 के थ्रू LDC में सिलेक्शन लिया था। उसको कुछ दिन जॉब करने के बाद फिर CGL 2019 के थ्रू प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ और अभी करेंटली वर्किंग हूँ। इसके बाद 2000 CGL 2020 में एक्साइज इंस्पेक्टर पे सिलेक्ट हुआ हूँ, जिसमें AIR रैंक और इंडिया रैंक 25 है। ठीक है, हम लोग अभी ये वीडियो आपके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक वीडियो है जो कि क्योंकि अभी आपका CGL 2022 का प्री का एग्ज़ाम है 1 से 13 दिसंबर तक। तो उसके लिए कुछ बहुत ढेर सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि जीएस का रिवीजन लास्ट मोमेंट पे क्या करें। तो अगर आप 2017 के बाद देखेंगे जीएस का पेपर, तो जीएस के पेपर में अनसर्टेनिटी है। मतलब जीएस के क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बहुत अलग अलग टॉपिक से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2016 के पेपर अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, उनको पढ़ लिया, तो आप नेक्स्ट पेपर जो अटेम्प्ट करेंगे उसमें आपकी मार्क्स की जो स्टेबिलिटी है वो नहीं है। मतलब हो सकता है आप 15-16 क्वेश्चन कर भी लें और हो सकता है नहीं भी कर पाएँ। तो अगर आप CGL, CHSL, CPO, MTS जो कि मेन SSC के एग्ज़ाम होते हैं स्पेशल, उनकी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो कि एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक पेपर में पूछे जाते हैं, अगले में नहीं पूछे जाते हैं, और उनका क्राइटेरिया भी बहुत ब्रॉड है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि दुनिया की सारी चीज़ें पढ़ लें, या जितनी भी चीज़ें एक पेपर में, अगर कोई पेपर में किसी ने पूछ लिया कि कोई टॉपिक पूछ लिया, तो उसको हम बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। हम क्या कर सकते हैं कि जो एवरेज चीज़ें हैं जो कि वो तैयार की जा सकती हैं और जो बार बार पूछी जा रही हैं, या एक से ज़्यादा पेपर्स में पूछी गई हैं और अभी भी रिसेंट में भी पूछी जा रही हैं, तो वो हम क्या कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। अब जैसे जीएस में आप मान लीजिए आपका 25 क्वेश्चन है, तो जीएस में आपका 25 आपका टारगेट नहीं हो सकता है। आपका जीएस में टारगेट 15 का होगा, 16 का होगा, 17 होगा, 18 होगा, मैक्सिमम 20 हो सकता है। क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएँगे जो करना बहुत ही मुश्किल होता है, या तो आपकी यूपीएससी लेवल तैयारी हो, और इतना ज़रूरत भी नहीं है आपको। अगर आप 15, 16, 17 क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक अच्छी, बाकी तीनों रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ का को अच्छे से आप सॉल्व करके बहुत अच्छा सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा पहले लाना था। तो हम लोग आज डिस्कस इस पे करेंगे कि जो एग्ज़ाम आपका आ रहा है या इसके बाद आएगा, उसमें हम किन किन चीज़ों का, जीएस में स्पेशली किन किन चीज़ों का रिवीजन करें, या पहले से ही प्रिपरेशन किसकी कर लें, ताकि आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें हमारे पास एक अपर हैंड रहे कि हमारी एक बेसिक तैयारी कंप्लीट है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे तो हम इसमें 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20 तक कर लेंगे। तो हालाँकि जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊँगा, इसमें श्योरिटी नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आए ही और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। कोशिश मेरी ये है कि हम ज़्यादा चीज़ों को हमने कवर करने की कोशिश की है। क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे और जब मॉक लगाएँगे या पेपर देंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि इस टॉपिक से इन चीज़ों पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि मैंने पिछले 3-4 सालों के CPO, CGL, CHSL, MTS इनके पेपर को एनालिसिस किया है। इसीलिए मुझे थोड़ा-सा ये वीडियो लाने में लेट हो गया, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से मैं यही कर रहा था, और जॉब रहती है, फिर पढ़ाई भी रहती है, तो उसके साथ में ये हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। हालाँकि आपके लिए कर रहे हैं कोशिश जितना हो पा रहा है। तो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज़ हम आपको बताएँगे, आप कहीं पे नोट कर लीजिए, और वो टॉपिक आपको क्या करना है, रिवाइज़ कर लेना है। कोशिश, ज़्यादातर टॉपिक आपने पढ़ा होगा, बस आपको हम एस्पेक्ट भी बताएँगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जिनका भी मुझे आइडिया है, जो मैंने देखे हैं क्वेश्चन, उसमें मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस लेवल तक पढ़ना है। क्योंकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, जो रिलेवेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए वही पढ़ना है। ठीक है? तो पहला जो टॉपिक है वो है वर्ड रिलेटेड टू गेम्स। होता क्या है कि आपको कोई एक
दे देगा, शब्द दे देगा, जैसे चाइना मैन, ठीक है, या बटरफ्लाई। ऐसे आपको एक कोई भी एक शब्द दे देगा, बोल देगा कि 4 ऑप्शन देगा कि ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका पूछा जाता है क्रिकेट से, बैडमिंटन से, हॉकी से, तैराकी यानी स्विमिंग से और फुटबॉल से, ठीक है। तो आपको इसके अलावा भी और भी कोई अगर आपको इम्पोर्टेंट गेम लगता है तो उससे रिलेटेड आपको वर्ड मिल जाएंगे। लूसेंट से पढ़ लीजिए आप, या घटनाचक्र से पढ़ लीजिए, या कोई भी आपके पास जो जीएस की बुक है उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो आपको पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, वर्ड रिलेटेड टू गेम्स, यानी खेलों से संबंधित शब्द को एक बार पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। पिछले 1 साल में जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स पूछे गए हैं, यानी कौन कौन से ऐसे अवार्ड हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं और वो इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट मतलब क्या है, जिनको आपने सुना हुआ है या कभी आपने मॉक लगाया या आपने कभी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो उससे रिलेटेड, क्योंकि पुरस्कार दुनिया में बहुत होते हैं, आप सारे पुरस्कार तैयार नहीं कर सकते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंस अपने सिलेबस, अपने प्रीवियस ईयर पेपर को, अपने मॉक को ध्यान में रख के तैयारी करना है। तो जिसमें मुझे लगता है जो भारत, जैसे भारत रत्न हो गया, ठीक है, राजीव गांधी पुरस्कार हो गया, ऐसे ही और वो अर्जुन पुरस्कार, इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है। जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भारत रत्न है, राजीव गांधी है, इन सब में क्या करना है आपको, कितने लोगों को मिला है, और उनमें अगर कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा जानी मानी पर्सनालिटी है, तो उसका नाम और वो किस एरिया से, किस खेल से संबंधित है या किस में उसने योगदान दिया है, ठीक है। नॉर्मल आपको तैयार करना है। आगे तैयार करना है आपको नोबेल प्राइज़ तैयार करना है। नोबेल प्राइज़ में आपको क्या क्या तैयार करना पड़ेगा कि किस आ, किसके लिए दिया गया। मान लीजिए जैसे कि उसमें ढेर सारी कैटेगरीज होती हैं, तो आपको एक बार कैटेगरी पढ़ लेना है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बेस्ट एक्टर होते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस होती हैं, बेस्ट फिल्म होती है, बेस्ट डायरेक्टर होते हैं, इनको आपको अच्छे तैयार करना है। बाकी एक बार केवल रीड कर लेना है, आपका क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं वो आपको तैयार करना है, ठीक है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये भी तैयार करना होगा। एक बार ये देख लीजिए कि जिनको मिला है वो किस खेल से संबंधित है या किससे संबंधित है, किस एरिया से संबंधित है, नाम और वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बार बार, वो ये हम मिसलिनियस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कोई सब्जेक्ट वाइज टॉपिक नहीं है इसमें। मिसलिनियस जो मुझे समझ में आया है एनालिसिस के लिए के बाद, वो हम आपको बता रहे हैं। तो अगला है पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं कि 52nd अमेंडमेंट क्या है, 103 अमेंडमेंट क्या है, तो वो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको याद कर लेना है, उसको एक बार आपको रिवाइज कर लेना है, किस सन में हुआ है, किससे रिलेटेड है, ठीक है। आगे ओलंपिक गेम्स जो हुए हैं, पिछला या आने वाला, आने वाले का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले में केवल आपको ये देखना है कि कहाँ होगा, देश कौन सा होगा, ईयर कौन सा होगा, ये आपको इम्पोर्टेंट है। और लेकिन पिछला वाले में आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ हुआ, फिर उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया की जो मतलब ध्वजवाहक कौन था, इंडिया ने कितने मेडल किए, और इंडिया की फर्स्ट पे कौन था, और इंडिया की रैंक कौन थी। इतना चीज़ आपको ओलंपिक के लिए तैयार कर लेना है। सेम काम फीफा में भी यही करना है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न इंडिया में जो आपने इम्पोर्टेंट मूवमेंट पढ़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए सबने अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, या और कोई आंदोलन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। कब हुआ था, क्यों हुआ था, कौन इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था उसमें, ये आपको रिवाइज कर लेना है। इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मुझे 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिले हुए हैं। फिर अगला आपको पढ़ना है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में आपको देखना पड़ेगा कि उसमें आपको कि ये कौन सी योजना नंबर, यानी पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, और अगर उसमें कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो, ठीक है। ये नेक्स्ट डांस फॉर्म, डांस फॉर्म वो भी जो इम्पोर्टेंट हो। इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है, जिनका आपने कभी नाम सुना हुआ है, कभी न्यूज़पेपर में वो आया हुआ है, कभी टीवी पे आपने देखा हुआ है, या फिर कभी आपको मॉक में मिला हुआ, उससे रिलेटेड मिला हुआ है,
या फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर में मिला हुआ है, या आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है। तो सारे नहीं तय करना है, ज़्यादातर एक बार आपको पढ़ लेना है, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको दोबारा रिवाइज करना है, ये करना है। दूसरा काम, बार बार इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें मुझे लगभग 10 से ज़्यादा क्वेश्चन मिले हुए हैं, ठीक है। और कुछ त्यौहार हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं कि ये त्यौहार किस जनजाति से रिलेटेड है या किस राज्य में मनाया जाता है, वो आपको रिवाइज कर लेना है। अगला टॉपिक है जीआई टैग। जीआई टैग पे पिछले ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। 2017, 18, 19, 20, 21 में तो कम आए थे, इन सब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप ये देख लीजिए कि रिसेंट एक साल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट जीआई टैग को मान्यता दी गई है, वो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट बैटल, जो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल यानी युद्ध हुए हैं, उनको आपको एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। कब लड़ा गया था, किन के बीच में लड़ा गया था और कौन जीता था, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट आपको तैयार करना है, वो मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया दोनों से, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमुख वाद्य यंत्र जो ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाद्य यंत्र नहीं है, जैसे बांसुरी है, ठीक है, तबला है, इनसे रिलेटेड 2-3 आपको जो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं उनको तैयार कर लेना है, उनको मतलब ये पढ़ लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है। जैसे एक क्वेश्चन भी आया था कि हरिप्रसाद चौरसिया किससे रिलेटेड है, तो वो बांसुरी से रिलेटेड है। ऐसे और भी क्वेश्चन, जाकिर हुसैन पूछ लिया, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। और आप एक बार जब पढ़ लेंगे और फिर जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो आपने बहुत अच्छे से रटा नहीं हुआ है, फिर भी आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे इसको एलिमिनेट करना है, कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन हैं, आपने 2 आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर कम से कम 2 में ही तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा या गैस लगाना पड़ेगा, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन मिले थे मुझे, वो संविधान के पार्ट से, यानी कि आपसे पूछ लेगा कि आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो वो आपको तैयार करना है। संविधान में जो पार्ट हैं वो तैयार कर लेना है एक बार। ये देखना है पार्ट 1 उस किससे रिलेटेड है, पार्ट 2 किससे रिलेटेड है, वो आप पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। और अनुसूची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाग से ज़्यादा अनुसूची के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे इन दोनों से मिला के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मिले थे मुझे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है उनको आपको एक बार पढ़ लेना है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्पीड में देख लीजिए। आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो बता रहे हैं हम, तो आप स्पीड में देख लीजिए, लेकिन पूरा देखिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ आपका कोई ना कोई टॉपिक छूट जाएगा और उसी से क्वेश्चन आ जाएगा, तो दिक्कत होगी। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से कोई भी आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं वो रिलेवेंट है कि नहीं है, और इस पे मुझे मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आज दिन भर हम घूम के आए हुए हैं, थके हुए हैं, फिर भी वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़, अगर आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए एटलीस्ट। और एग्ज़ाम कोई आप दे रहे हैं, कोई मॉक दे रहे हैं, या कोई भी टेस्ट दे रहे हैं जिसमें इससे पढ़ने के बाद आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसरो और नासा के रिसेंट जो मिशन हुए हैं उनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो सारे नहीं पढ़ना है आपको, जितने जैसे, क्योंकि इसरो अक्सर 2-3 दिन, 4 दिन में, 1 हफ्ते में कोई ना कोई मिशन भेजता रहता है, तो आपको वो नहीं पढ़ना है, सारे के सारे नहीं तैयार करना है। लेकिन रिसेंट में जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब जो बार बार न्यूज़ में आ रहा है या जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, जो, ठीक है। और जो पिछले 20 सालों में जो बहुत जैसे आदित्य L1 था, ठीक है। नासा का बहुत ढेर सारे ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट थे। चंद्रयान 2 था हमारा, ठीक है। तो मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं उनको आप ये देख लीजिए कि कब भेजा गया था, उसका उसमें मेन फीचर्स क्या क्या थे। जैसे चंद्रयान 2 था तो रोवर का नाम क्या था, लैंडर का नाम क्या था, ठीक है, और ऑब्जर्वर का नाम क्या था। तो जो भी चीज़ें हैं, ऑर्बिटर का नाम क्या था। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट मिशंस हैं उनको आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। ये नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख इंडेक्स लास्ट एक ईयर की और रिसेंट साल की। आपको अगर जैसे होता क्या है कि कुछ इंडेक्स ऐसे होते हैं जो कि अभी इस एग्ज़ाम तक आ गए हैं, मतलब इस मंथ तक आ गए हैं। जैसे आपको क्या करना है, 1 साल का करंट पढ़ना हुआ है,
तो बहुत से ऐसे इंडेक्स होते हैं जो पिछले साल जनवरी में आते हैं और हर साल की जनवरी या फरवरी में आते हैं। वो अभी नए वाले नहीं आए, तो हमको पुराना वाला तैयार करना है। जो इस साल के आ गए हैं वो इस साल का तैयार करना है, जो इस साल नहीं आया है अभी आने वाला है वो आपको पिछले साल का तैयार करना है। ठीक है? तो जितने भी इंडेक्स हैं उनसे पूछा गया है कि उसमें क्या-क्या पढ़ना है आपको। इंडेक्स का नाम, इंडेक्स कौन जारी करता है और इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है और उसमें फर्स्ट कौन है। बस इतनी चीज़ें आपको एक बार पढ़नी है अच्छे से। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय अध्यक्ष, हाँ, जो भी जैसे बहुत फेमस कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंडिया का हो या इंटरनेशनल हो, ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसकी स्थापना कहाँ हुई, उसकी स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है और उसकी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तीन चीज़ें आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है? आगे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मुझे मिले थे फिजिक्स के कुछ रूल पे बेस्ड। जैसे होता क्या है कि आपको जो क्वेश्चन पूछता है वो फिजिक्स का डायरेक्ट रूल नहीं पूछेगा, वो आपको कुछ एग्जांपल दे देगा और बोलेगा ये जो घटना है ये किस फिजिक्स के किस नियम से संबंधित है या भौतिक विज्ञान के किस नियम से संबंधित। जैसे आपसे पूछ लिया मान लीजिए कि रेनबो जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है? या आपसे मरीचिका पूछ लिया किससे रिलेटेड है, या पास्कल के रूल पे किसी कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या करना है, जितने भी यूज यूज में आने वाले रूल्स हैं फिजिक्स के, उनको आपको रिवाइज कर लेना है और ये देखना है कि ये इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो आप एग्जाम्पल बेस्ड आपको रूल पे फोकस करना है। मतलब अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट में कौन सा रूल उसमें लग रहा है, तो पास्कल का रूल लग रहा है, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है? इंद्रधनुष है तो उसमें कौन सा रूल लग रहा है, इस हिसाब से आपको तैयार करना है। इसके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आए हुए थे हैं। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डैम और रिवर वैली प्रोजेक्ट। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, बहुत ढेर सारे नहीं, मतलब मुझे 5-6 क्वेश्चन मिले हैं ऐसे, जो कि रिवर वैली प्रोजेक्ट यानी नदी घाटी परियोजना और इम्पॉर्टेंट डैम पे मिले हुए हैं। तो इस पे पूछता क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो डैम है वो किस नदी पे बना हुआ है, पहली इम्पॉर्टेंट बात। और कोई अगर उससे कोई झील बनाई गई है तो वो आपसे बार बार पूछ रहा है। तो इन दोनों को आपको पढ़ना है अच्छे से। जितनी भी इम्पॉर्टेंट नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो किस नदी पे हैं, किस राज्य में हैं और उन पे कोई झील नहीं बनाई गई है या कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट बुक और ऑथर्स रिसेंट ईयर के। हाँ, ये इस पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मुझे इसमें मुझे 10 से ज़्यादा क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो जो भी बुक पिछले 1 साल में आई हुई है या पुरानी भी ऐसी कोई बुक जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो आपको देखना है और उसको लिख के आप कहीं से भी तैयार कर लीजिए। आपसे बुक पूछेगा और राइटर पूछेगा। कोशिश ये कीजिए जो रिसेंट में डिस्प्यूटेड बुक्स हैं या बहुत चर्चित बुक हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट किंगडम और उनके संस्थापक। हाँ, जैसे मुगल डायनेस्टी है, ठीक है, सैयद डायनेस्टी है या संगम डायनेस्टी है। ठीक है? जो भी किंगडम थी यानी राज्य थे बहुत इम्पोर्टेंट, नंद वंश है, ठीक है, गुप्त वंश है, बहुत ढेर सारे, उनको जो इम्पोर्टेंट है उनके आपको क्या करना है, संस्थापक याद करना है, जो भी इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे हैं वो याद करना है और एक बेसिक आइडिया लगा लीजिए कि ये किस टाइम जोन में थे, यानी किस टाइम पे ये राज कर रहे थे। तो ये आपको एक बार तैयार कर लेना है, उनके संस्थापक और कोई इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट है उनसे रिलेटेड तो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल जैसे आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 85 है, आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 108 है। तो जो पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपातकालीन प्रावधान किस में है, ठीक है, संयुक्त बैठक किस में बुलाई जाती है और ग्राम पंचायत किस में है, समान नागरिक संहिता जो है वो किस में है। तो ये आपको एक बार तैयार कर लेना। जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। चुनाव आयोग किस में है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको तैयार करना है, जो कि
जैसे कमिश्नर होता है, कमीशंस होते हैं, यानी आयोग होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, ठीक है, मानवाधिकार आयोग हो गया, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो गया। तो जो भी इम्पोर्टेंट आयोग हैं उनका आपको देखना है कि उनके अध्यक्ष कौन हैं, या ऐसे और भी ढेर सारे आयोग होते हैं। तो बहुत जो फेमस आयोग हैं या जो बहुत बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें आपको क्या क्या तैयार करना है, अध्यक्ष कौन है, और अगर उनसे कोई रिलेटेड बहुत कोई फेमस चीज़ है तो वो तैयार कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं पीरियोडिक टेबल पे। पीरियोडिक टेबल पे मुझे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मिले, लगभग 15 क्वेश्चन मुझे मिले थे। तो पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, आपसे पूछ सकता है कि लिथियम जो है वो उसका परमाणु क्रमांक क्या है, या फिर आपसे पूछ लेगा, 4 आपको देगा, बोलेगा कि इसमें लिथियम के पहले कौन सा आएगा, या सोडियम के पहले कौन सा आएगा। मतलब आप एक बार अगर उनका सीक्वेंस देख लेंगे, या आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सी बेस है, कौन सी मेटल है, तो आप एक बार अच्छे से एटॉमिक नंबर और उनकी बेसिक क्वालिटी, जो नॉर्मल क्वालिटीज़ हैं, अगर आप उसको पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, तो आपके वो क्वेश्चन लगभग हो जा रहे हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे अगर आप रेलवे की एग्जाम देंगे उसमें भी क्वेश्चन मुझे मिला हुआ था, CHEL CHSL तो मिलता ही मिलता है। तो हम भी जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो पीरियोडिक टेबल तैयार करके ही जाते थे, और एक आध क्वेश्चन मिल जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट जो गेम्स हो रहे हैं, और या फिर हुए हैं या हो रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट गेम्स में होस्ट कंट्री और इंडिया की पोजीशन, ये आपको तैयार करना है कि कौन सी कंट्री उसको होस्ट कर रही है, उसमें नंबर 1 कौन है, और इंडिया की पोजीशन क्या है, ये आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया की सेंसस। पिछले कुछ 2-3 सालों में से जनगणना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि हमारी जनगणना 2021 में आनी थी, कोविड के कारण नहीं आ पाई है वो, तो वो लास्ट फेज पे चल रही है, कभी भी आ सकती है। तो ये इसलिए जो लास्ट वाली जनगणना थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपको एक बार तैयार करना पड़ेगा कि जो पिछली वाली जनगणना थी उसके हिसाब से मेंस और वीमेन का रेशियो क्या है, ठीक है, सेक्स रेशियो क्या है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, और उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वो, तो आपको एक बार सेंसस को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज, हाँ, ये भी बहुत पूछा गया है कि आपसे क्या करता है कि कोई भी एक, जैसे गंगा यमुना है, ठीक है, कावेरी है, गोदावरी है, नर्मदा है, जो बहुत फेमस नदियां हैं, उनकी कोई एक ट्रिब्यूटरी दे देता है, बोलता है कि ये जो नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो आपको जो फेमस नदियां हैं वो और उनकी जो सहायक नदियां हैं, यानी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। विटामिन में आपको क्या क्या तैयार करना है, विटामिन का नाम, यानी साइंटिफिक नाम, नेम, और उनकी डिफिशियंसी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, या फिर उनकी अधिकता से क्या रोग होता है, और सोर्स, यानी उनका सोर्स क्या है। इन तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पर काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन मुझे मिले थे, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है, विटामिन और प्रोटीन दोनों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। विटामिन ए पूछ लिया आपसे, कैल्सीफेरॉल किसका नाम है, या आपसे पूछ लिया कि विटामिन सी का सोर्स क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ढेर सारे पूछे जा रहे हैं। फिर आपको पढ़ना है नेक्स्ट, इंडिया की पोजीशन किसमें, जो अनाज वगैरह हैं, जैसे बहुत फेमस है धान, गेहूँ, ठीक है, दाल है, दलहन है, तिलहन है, इन सब में आपको 2 चीज़ें याद करनी पड़ेगी, एक विश्व में किसका प्रथम स्थान है, और भारत का कौन सा स्थान है, ये दोनों आपको तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टेट वाइज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया जो इम्पोर्टेंट अनाज हैं उनमें विश्व में सबसे ज़्यादा कौन उसका प्रोडक्शन करता है, साथ ही साथ में भारत की रैंक क्या है, भारत कौन से स्थान पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के इम्पोर्टेंट सेशंस, हाँ, कांग्रेस के जो सेशन हुए हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे। तो उसमें आपको क्या क्या तैयार करना है कि जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसका ईयर क्या है, और उसमें प्रेसिडेंट कौन रहा था,
और उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल होता था। जैसे मान लीजिए पहला पूछ लिया आपसे कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष किस में बना था, पहला अंग्रेज अध्यक्ष किस में बना था, पहली बार जनगण मन कब गाया गया, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको एक बार पढ़ लेना है। उसमें क्या क्या पढ़ना है, ईयर आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे वो हुआ था ये पता होना चाहिए, वो तो उसका नाम ही रहता है, लाहौर अधिवेशन, ठीक है, शिमला अधिवेशन, ऐसे रहता है। और उसमें विशेष क्या हुआ था और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, इन 4 चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई इम्पोर्टेंट स्कीम है तो वो कब आई थी और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे मेक इन इंडिया हो गई, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, तो ये कब किस ईयर में आई थी और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। जैसे अभी आई थी इंद्रधनुष 2.0, ठीक है, उज्ज्वला 2.0। तो अगर कोई स्कीम है जो बार बार चलाई जा रही है या बार बार न्यूज में आ रही है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप हमेशा अपना फ़ायदा देखिए, मतलब हमें एग्ज़ाम में बेहतर कैसे करना है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप एकदम जूझेंगे नहीं सब एग्ज़ाम में, तब तक आप 1-2 नंबर से 2-4 नंबर से रुक जाएंगे या अपनी मनचाही पोस्ट या मनचाही जगह पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो एकदम जितनी ताकत आपके अंदर है, जितना आप पढ़ सकते हैं उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप अपना 100% देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 90% आएगा। जब 120% देंगे तो आपका 100% आएगा। और भरोसा कीजिए, अगर आप एकदम अच्छे से लगे हुए हैं तो हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको तैयार करना है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो कब स्टार्ट हुई हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, और अगर उससे कोई रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप एलोकेशन भी एक बार पढ़ सकते हैं, हालांकि वो याद नहीं रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको इंडिया का जो बजट है उसको तैयार कर लेना है एक बार, यानी बजट कब पेश हुआ, किसने पेश किया और उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या रहे, एक बार आप देख लेंगे तो अगर क्वेश्चन आएगा तो वो हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है। फिलहाल आपको ये बेसिक चीज़ें हैं जो प्रिपेयर करनी ही करनी है, और ये केवल सीजीएल के लिए नहीं है, ये सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब के लिए है, ठीक है। फिर आपको अगला क्या तैयार करना है, इम्पोर्टेंट डेज और थीम। तो साल में जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं यानी महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनकी थीम क्या है, ये आपको तैयार करनी है। एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो तैयार हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ लेंगे एकदम याद ही हो जाएगा, ठीक है। बार बार पूछाता है तो एक बार तैयार कर लीजिए, पूरा पूरा साल में जितने भी एग्जाम आएंगे सारे आपके एग्जाम उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट कंपाउंड और उनके केमिकल फार्मूला, हाँ ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि नमक का फार्मूला क्या है, फिटकरी का फार्मूला क्या है, या ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, बहुत से आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे या नॉर्मल बुक में मिल जाएंगे। तो जो फेमस कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, और उनकी जो केमिकल फार्मूला है वो आपको एक बार अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडर्न इंडिया में जो आपको मेन ऑर्गेनाइजेशन है और उनके संस्थापक और स्थापना वर्ष, यानी कि जैसे मान लीजिए प्रार्थना समाज कब स्थापित हुआ, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन कब स्थापित हुआ, तो उसके आपको संस्थापक याद करना है और स्थापना वर्ष जो है वो याद करना है, और मुख्यालय भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपको करना है। नेक्स्ट, प्रियम कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इन जितने भी अभी तक इंडिया में प्रधानमंत्री हुए हैं या राष्ट्रपति हुए हैं उनके सीक्वेंस को आप एक बार देख लीजिएगा, पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ, ठीक है। आपसे पूछ लिएगा निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित थे, तो उसमें 3 राष्ट्रपति दे देगा, 1 प्रधानमंत्री दे देगा। तो जब आप पढ़े रहेंगे दोनों को अलग अलग तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा, वो सीक्वेंस एक बार देख लीजिएगा, और एक ओवरऑल मोटा मोटा आइडिया रहे कि ये किस ईयर के अराउंड थे। से पूछ लिया कि जब भारत में राष्ट्रीय आपात लगा था 1976 में, तो प्रधानमंत्री कौन था या राष्ट्रपति कौन था उस टाइम पे। तो जब आप पढ़े रहेंगे तो ओवरऑल आपको आइडिया रहेगा कि उस टाइम पे हमारा कौन पीएम या राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट था, ठीक है। नेक्स्ट, जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन, यूएस ओपन, इन सब का आपको याद रखना है कि कुछ चीज़ें याद रखनी है कि इनका विजेता कौन है, वो मेंस और वीमेन दोनों में, साथ ही साथ में ये किस मिट्टी पे खेले जाते हैं। बार बार ये भी पूछा गया कि ये किस मिट्टी पे खेले जाते हैं,
तो ये भी आपको सब अलग अलग पे खेले जाते हैं, सबकी अलग अलग खासियत है। तो विजेता आपको याद करना है वीमेन और मेन दोनों का। साथ ही साथ में आपको याद करना है कि किस मिट्टी पे खेले जाते हैं, और इनका एक बार सीक्वेंस देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ फिजिक्स में कुछ ऐसे यंत्र हैं जिनका यूज किया जाता है कुछ मापने के लिए, जैसे बैरोमीटर है, किस्कोग्राफ है। तो ये आपसे पूछ लेता है, आपको एक इकाई देगा, जैसे बोल देगा मान लीजिए कि डेंसिटी को किससे मापा जाता है, तो आपको वो देख लेना है। मेजरमेंट टॉपिक में आपको मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ से क्या मापा जाता है, ठीक है। तो वो आपको एक बार देख लेना है। दूसरी बात, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको आपसे सीएम और चीफ मिनिस्टर इंपॉर्टेंट जो हैं, जो न्यूज़ में रहते हैं, उनका पूछा गया है। तो आपको एक बार सारे गवर्नर याद कर लेना है, पढ़ लेना है, और एक बार सीएम देख लेना है, कौन से राज्य में कौन सीएम इस टाइम पे हैं। लास्ट है झील। जो भी इम्पोर्टेंट झील हैं वो किस राज्य में है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, या फिर कोई अगर नदी से कनेक्टेड है तो वो पढ़ना है। तो इतनी चीज़ें थी। ये पिछले 4 सालों में कई CHSL, CGL, CPO और MTS के पेपर का एनालिसिस था। जितना पॉसिबल था आपको ये टॉपिक रिवाइज कर लेना है और एग्ज़ाम में अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है। परेशान नहीं होना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो जितना आपने पढ़ा हुआ है या इसमें से आप अभी तैयारी कर रहे हैं उसमें से नहीं आ रहा है, तो वो सबके लिए टफ होगा, उसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में बेस्ट कीजिए और साथ में GS में अच्छा करने की कोशिश कीजिए, सभी का सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए अच्छे से।